हाँ जी, आगे चलिए, आगे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और खासकर उन विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिट साबित होगा जो सोच रहे हैं कि सर हम बीए करें या बीएससी करें या बीकॉम करें। तो इन तीनों में से हम करें तो करें क्या, कौन से ऐसे मतलब हमें कौन से ये कोर्सेज हैं जिसको अगर हम कर लेंगे तो हमें जल्द से जल्द नौकरी मिल जाएगी, या कितने रुपए मिलेंगे, या कौन कौन से फील्ड में जा सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी रहती है, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों पर आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया 12th के बाद क्या करें, बीए, बीएससी या बीकॉम। तो यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो कि आपके डाउट हो सकते हैं, उन सभी पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, कितने साल का कोर्स होता है, ये स्टूडेंटों का डाउट होता है कि सर बीए कितने साल का होता है, या बीएससी या बीकॉम कितने सालों के होते हैं, कितने वर्ष में पूरे होते हैं। तो इस पर हम डिस्कस कर लेंगे। दूसरा हमारा पॉइंट होता है कि एडमिशन कैसे मिलेगा, ठीक है ना, ये भी एक पॉइंट है कि एडमिशन हमें कैसे मिलेगा, तो इस पर भी हम डिस्कस कर लेंगे। फिर से तीसरा हमारा आता है कि कितने सब्जेक्ट होते हैं, बीए में कितने सब्जेक्ट हमें मिलते हैं, या बीएससी में या बीकॉम में कितने सब्जेक्ट, तो इस पर हम डिस्कस करेंगे। फिर से आता है कि कोर्स के बाद जॉब कहाँ मिलेगी। मान लेते हैं हमने बीए कर लिया, बीएससी कर लिया, बीकॉम कर लिया, तो हमें जॉब कहाँ मिलेगी, कैसे हम जॉब करेंगे, कहाँ पे जॉब करेंगे, ये सब हम जानेंगे। फिर से कैरियर स्कोप क्या है, इसको हम जानेंगे। फिर से एडमिशन कहाँ से लेना है, ठीक है ना, एडमिशन एक कैसे मिलेगी, एक और है कि कहाँ पर हमें लेना है, ये भी हम सब चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। अदर भी बहुत सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे कि इन सभी कोर्सेज को जानकर आप कौन कौन से फील्ड में आप कार्य कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तब जाकर मैं कहूँगा कि आप इस वीडियो को, लिंक को अपने सभी फ्रेंड के पास शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी अपने कैरियर का एक अच्छा चुनाव कर सकें। समझ रहे हैं ना। चलिए जी, थैंक यू समझने के लिए हमें। चलिए यहाँ पे देखिए इतना सब कुछ लिखा गया है ना, डरना बिल्कुल भी नहीं है। अभी एक एक चीज पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, बीए क्या होता है, ठीक है ना, तो बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है, ठीक है ना, मतलब जो आर्ट्स के स्टूडेंट है वो बीए कर सकते हैं, उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट होता है। ऐसा नहीं है कि केवल जो आर्ट वाले हैं वही बीए करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको अंत में एक सजेशन दूंगा, अच्छा सजेशन दूंगा जो बहुत ही उपयोगी साबित होगा, ठीक है ना। पहले हम इन सभी चीज़ों को जान लेते हैं। तो बैचलर ऑफ आर्ट हो गया बीए। अब इसकी अवधि क्या होती है, कितने समय में ये कंप्लीट होता है, तो 3 या 4 वर्षों में ये कंप्लीट होता है। जैसे कि अभी कंफर्म तो पूरा नहीं है, बट मैं जब नाम अपना लिखवाया था बीए में, क्योंकि मैंने बीए किया है, मैं स्पष्ट रूप से कह दूं बीए में कर रहा हूं, अंतिम मेरा सेमेस्टर है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें सेमेस्टर जो सिस्टम होता है वो 6 सेमेस्टर होता है। तो 6 सेमेस्टर मेरा था, जिसमें से 5 हमने कंप्लीट कर दिया है, एक और सेमेस्टर बचा हुआ है, उसको मैं कंप्लीट कर लूंगा, फिर से हमारा बीए कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं बीए कर रहा हूं जी, ठीक है ना, इतना समझ गए। तो ये 3 वर्ष की हम जब नाम लिखवाए थे तो 3 वर्ष में मेरा कंप्लीट मतलब हो गया है, परंतु यहाँ पे 4 वर्ष हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि मतलब अब 4 वर्ष के बीए हो जाएंगे, बैचलर ऑफ आर्ट्स जो है वो 4 वर्ष के हो सकते हैं। तो आप इसका कंफर्म कर लेंगे, ठीक है ना। तो पहले हमने अवधि जान लिया कि 3 से 4 वर्ष लगेंगे। फिर से सेमेस्टर कितने होते हैं, 6 सेमेस्टर होते हैं। फिर से योग्यता क्या है, किस योग्यता, किसके आधार पर हमें इसमें बैठने को मिलेगा, हम इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं, मतलब पढ़ाई इसका कर सकते हैं। तो याद रखेंगे 12th पास आप होने चाहिए। अब कितने % अंक होने चाहिए, तो कम से कम 40 से 50% आपके अंक होने चाहिए, तभी जाकर आप बीए में एडमिशन ले पाएंगे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद बीए का मुख्य विषय क्या है, यहाँ पे मुख्य लिख दे, मुख्य विषय। तो बीए का मुख्य विषय कौन कौन से हैं, कौन कौन से हमें सब्जेक्ट की इसमें पढ़ाई करनी होती है। तो देखिए हमने कुछ मुख्य सब्जेक्ट लिख दिया है, जैसे हमने लिख दिया है हिंदी लिख दिया है, इतिहास लिख दिया है, भूगोल लिख दिया है, राजनीतिक शास्त्र लिख दिया है, समाज शास्त्र लिख दिया है, अदर भी बहुत सारे हैं, जैसे कि अर्थशास्त्र भी है। तो इस तरीके से बहुत सारे हैं, बट मोस्टली हमने 2-3 यहाँ पे जो कुछ है वो हमने लिखने का यहाँ पर प्रयास किया है, ठीक है ना। तो प्राचीन इतिहास भी है, तो ये सब आप देख सकते हैं। मुख्यतः हमने विषय यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद विषय, अब इनमें से आपको चूज करना होगा
ठीक है ना। तो आपको कितने चूज करने होते हैं, 3 आपको चूज करने होते हैं, ठीक है ना। अंत में जाकर आपके ये ओनली 1 हो जाते हैं। ये सब आपको मतलब जब पढ़ेंगे ना 1-2 सेमेस्टर के बाद सब समझ में आने लगेगा, ठीक है ना। उसके लिए परेशान ना हो। फिर से कैरियर विकल्प क्या है। अब हम यदि बीए कर लेते हैं सर, ठीक है, तो हम क्या कर पाएंगे, हमें कौन कौन से फील्ड में हम जा सकते हैं, तो ये भी आप जान लीजिए। तो कैरियर विकल्प क्या है, तो देखिए अगर आप बीए कर लेते हैं ना, तो बीए कर लेते हैं, उसके बाद अदर कोर्सेज होते हैं, ठीक है ना। जैसे बीए आपने कर लिया तो बीए के बाद आप बीटीसी कर सकते हैं, या आप बीटीसी ना करके बीएड भी कर सकते हैं। ये अगर कर लेते हैं तो आप शिक्षक बन सकते हैं, बीए करके आप शिक्षक बन सकते हैं। मतलब बीए के बाद अदर कोर्स 2 साल के एक बीटीसी का कोर्स होता है, उसको करने के बाद आप शिक्षक के लिए फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। तो या तो आप शिक्षक बन सकते हैं, फिर से आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं, फिर से आप बैंकिंग सेक्टर में भी जा सकते हैं, बैंक में आप जा सकते हैं, फिर से रेलवे में भी आप फॉर्म भर सकते हैं, फिर से पुलिस में जैसे यूपीपी हो गया, इन सभी में फॉर्म आप भर सकते हैं, ठीक है ना। फिर से रिपोर्टर आप बन सकते हैं। रिपोर्टर आप समझते हैं न्यूज़पेपर जो होते हैं, तो इसमें आप कार्य कर सकते हैं, संपादक के रूप में कार्य कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके रूप में आप कार्य कर सकते हैं। यूपीएससी मतलब आप जानते ही हैं, आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, ये सब आपके होते हैं जी, पीसीएस हो गया, तो इन सभी में आप जा सकते हैं। फिर से एसएससी जो आता है, इसमें आप नौकरी अपना मतलब तैयारी कर सकते हैं। एचआर आप बन सकते हैं, ईटीसी अदर बहुत सारे हैं, बट मोस्टली हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिसको आपको जानना आवश्यक है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये पॉइंट्स जो हैं आपको समझ में आए होंगे, ठीक है ना। तो पहले हमने कुछ मोस्टली जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स थे उस पर हमने डिस्कस किया। मैं आपको अंत में एक सजेशन दूंगा, फिर से मैं कह रहा हूं कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कौन से कैटेगरी में है तो क्या आप कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके लिए आप परेशान ना हो, कितने कितने फीस भी लगेंगे उन सबको हम अंत में आपको बता देंगे, ठीक है ना। अगला हमारा आता है बीएससी। अब बीएससी क्या होता है, तो बैचलर ऑफ साइंस होता है। मतलब जो साइंस के स्टूडेंट है ना, जो कि मतलब मुझे लगता है जो भी स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं वो सब साइंस के स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। क्योंकि मेरा मोस्टली जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री ही है, तो साइंस के स्टूडेंट है, तो वो देखिए साइंस के जो स्टूडेंट है ना उनके लिए ये होता है बीएससी जी, ठीक है ना। बट ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा बिल्कुल कंफर्म है भैया कि यदि आप आर्ट के स्टूडेंट हैं तो आप साइंस तब नहीं ले पाएंगे। आपके लिए साइंस मतलब आप 12th से साइंस पास करने होने चाहिए, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, ये आपके होने चाहिए। तो देखिए बैचलर ऑफ साइंस हो गया। अवधि क्या है, तो अवधि समय कितना है, तो 3 से 4 वर्ष का समय लगेगा। फिर से सेमेस्टर कितने हैं, तो 6 सेमेस्टर होते हैं जी। फिर से यहाँ पे योग्यता क्या है, तो यहाँ पे 12th पास योग्यता है और 50 से 60% की मतलब आपके होने चाहिए 12th में। 50 से 60% रहेगा तभी जाकर आप इसमें अपना एडमिशन ले सकते हैं, उससे कम पे नहीं होने वाला, ठीक है ना। ये थोड़ा सा बीए से टॉप होता है। बीए से क्या होता है, टॉप होता है। क्यों होता है, क्या होता है, डिस्कस हम करेंगे आगे। अगला आता है बीएससी का मुख्य विषय क्या है। अब बीएससी का मुख्य विषय क्या है जी, तो देख लीजिए भौतिकी है, मतलब भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, गणित है, जीव विज्ञान है, कंप्यूटर साइंस है, ठीक है ना, पर्यावरण विज्ञान है, ईटीसी। तो अदर भी हैं सब्जेक्ट, बट मोस्टली हमने यहाँ पे लिख दिया है। ज़्यादातर स्टूडेंट यही चूज करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री चूज करेंगे, और जो मैथ वाले स्टूडेंट होंगे मैथ को चूज करेंगे, और जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट होंगे वो बायोलॉजी को चूज कर लेते हैं। तो इस तरीके से करते हैं जी। अब आता है कि सर यदि हम बीएससी कर लेते हैं तो क्या हमें कौन कौन से फील्ड में हम जा सकते हैं। तो ये देखिए आप शिक्षक बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, बैंक बन सकते हैं, जो हमारे पीयू होते हैं वो बन सकते हैं, क्लर्क का एग्जाम आप दे सकते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं, यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, इसरो जो है उसमें भी आप, इसरो जो है ना हमारी जो आकाश में मतलब अंतरिक्ष वाले जो होते हैं, ठीक है, सैटेलाइट सब कुछ देखते हैं, वही इसरो, जैसे नासा है वैसे इसरो है, तो उसमें भी आप जा सकते हैं। तो ये है जी बैचलर ऑफ साइंस का जो सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। हम बताएंगे, मैं अपना सजेशन आगे आपको दूंगा, अभी आप परेशान ना हो, बस मोस्टली जो पॉइंट्स है उसको जान लेंगे तभी जाकर आपको आगे जो मैं समझाऊंगा समझ में आएगा, ठीक ना। ठीक है जी। अगला आता है बैचलर ऑफ कॉमर्स। अब यहाँ पे बीकॉम का मतलब होता है बैचलर ऑफ कॉमर्स। अब जो कॉमर्स के स्टूडेंट है वो इसमें जा सकते हैं जी।
मैं अभी आपको बता दूं सबसे पहले तो इसकी अवधि क्या है। तो इसकी अवधि है 3 वर्ष की इसकी अवधि होती है। सेमेस्टर कितना होता है, तो सेमेस्टर याद रखेंगे 6 सेमेस्टर में ये कंप्लीट हो जाता है। योग्यता इसकी क्या है, तो 12th पास होने चाहिए और 45 से 50% आपके 12th में होने चाहिए। फिर से बीकॉम का मुख्य विषय क्या है, इसका मुख्य विषय आप याद रखेंगे जैसे कि अर्थशास्त्र है, वित्तीय लेखा है, व्यापार संचार है, अकेक्षर है, ठीक है ना, अकेक्षर है, कारपोरेटर है, कॉर्पोरेट कानून है, ठीक है ना, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर भी है, ठीक है ना। उसके बाद बैंकिंग बीमा है, व्यवसाय संख्यिका, यहाँ पे ये लिखा गया है। तो ये सब चीज़ें हैं जी, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात करें दोस्त, ज़्यादा आपको देखना नहीं है, ये सब कुछ है बट मोस्टली बीकॉम के स्टूडेंट वही करेंगे। मेरा एक छोटा सा सजेशन रहेगा, जिनको बिजनेस लाइन में जाना है, जिनको बिजनेस करना है ना, वो बीकॉम करेंगे, ठीक है। ये बात याद रखेंगे क्योंकि बीकॉम वही करते हैं जिनको बिजनेस करना है, बिजनेस के बारे में जानना है, ठीक है ना, कि बड़ी बड़ी कंपनियां कैसे चल रही हैं या छोटी कंपनियों को बड़ी कंपनियों में कैसे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, कैसे हम बिजनेस को ओपन करते हैं, क्या क्या बिजनेस करने में हमें मतलब सावधानियां देखनी होती हैं, क्या टैक्सेस लगती हैं, ठीक है ना, जो वही व्यापार संचार कैसे होता है, एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ये सब चीज़ें मतलब बीकॉम में ही आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो ये तीनों चीज़ों पर हमने डिस्कस कर लिया। अब मैं आपको क्या सजेस्ट करने वाला हूँ समझिएगा। देखिए स्पष्ट रूप से मैं कहूँ ना, मैं जहां तक सोच पा रहा हूं उस सोच के अनुसार मैं बता रहा हूं। जरूरी नहीं, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि मैं जो कह रहा हूं वो 100% मतलब आप भी उसका ये पालन करें या आप भी वैसा ही सोचे। मैं जहां तक सोच पाता हूं ऐसे मैं बता दे रहा हूं। देखिए बीए जो है ना, बीए जिनका फाइनेंशियल कंडीशन मतलब जिनकी घर की स्थिति अच्छी नहीं है, अच्छी बिल्कुल भी नहीं है, वो क्या करेंगे, वो बीए कर सकते हैं, ठीक है ना। जिनकी घर की स्थिति अच्छी नहीं है, मतलब घर की स्थिति अच्छी नहीं है, मान लेते हैं घर की परिस्थिति आप देख रहे हैं कि बहुत ही दैनिक स्थिति है, पैसे बिल्कुल भी घर पे नहीं है, कैसे भी हमें कुछ ना कुछ मतलब अभी से कुछ ना कुछ हमें ऐसे कुछ चीज़ों को सीखना है जिससे हम कुछ इनकम जनरेट कर सकें, तो आप बीए में नाम लिखवा लीजिए, ठीक है ना। और ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा कि प्राइवेट जो कॉलेज है उससे नाम लिखवाएं, जिससे स्कूल आपको ना जाना पड़े, आप इसमें कम भी पढ़कर आप एग्ज़ाम ओनली जाकर देकर आप इसमें पास हो सकते हैं कुछ दिनों की मेहनत करके। और उसके अलावा बीए के साथ साथ आप कुछ कोर्सेज करें, जैसे कि आईटीआई जो होता है वो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनकी कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, आईटीआई कर लीजिए या आईटीआई के साथ साथ आईटीआई में नाम लिखवा लीजिए। आप छोटी से अगर पढ़ने में ठीक ठाक हैं तो आप घर के जो अगल बगल के जो बच्चे हैं उन सभी को कोचिंग कराइए, ठीक है ना, जिससे आपको कुछ इनकम जनरेट हो सके। आप जो बाइक रिपेयर होता है उसका आप काम सीख लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद मैं ये कह सकता हूँ कि एसी का जो कार्य होता है वो सीख लीजिए। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ है, इलेक्ट्रिसिटी का कार्य होता है तो उसको आप सीख लीजिए। कोई भी छोटा या बड़ा काम नहीं होता दोस्त, बस यही है ना कि उस फील्ड में आप कितना महारत हासिल किए हुए हैं, कितना आप जानते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एसी का काम सीख कर ही किसी को लाख रुपये मिल रहे हैं, किसी को 5,000 रुपये मिल रहे हैं। तो ये नॉलेज के ऊपर है दोस्त, ना कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, समझ रहे हैं ना। अरे बाल काटने का भी एक काम है, बाल काटने का भी एक काम है। बाल काटने के लिए कोई व्यक्ति मान लेते हैं 50 रुपये ले रहा है और कोई व्यक्ति 5-5 लाख रुपए ले रहे हैं, तो आपको कितना नॉलेज है ये इंपॉर्टेंट करता है, क्योंकि काम छोटा या बड़ा नहीं होता दोस्त, समझ रहे हैं ना, समझ में आनी चाहिए। तो जिनकी घर की स्थिति सही नहीं है वो बीए करेंगे, बीएससी और बीकॉम की ओर नहीं जाएंगे। एक और बात मैं कह दूं, जिनकी पढ़ाई उतनी अच्छे तरीके से नहीं है, वो वीक स्टूडेंट है, वो बीकॉम बीएससी नहीं करेंगे, वो बीए ही में नाम लिखवा सकते हैं, ठीक है ना। यदि इन तीनों में से कोई करना है तो बीए में आप नाम लिखवाइएगा। जो स्टूडेंट पढ़ने में अच्छे हैं, जो स्टूडेंट पढ़ने में भी अच्छे हैं
और दूसरा, उनकी घर की स्थिति भी अच्छी है, मतलब 3-4 साल अगर वो कहीं पर पढ़ाई भी कर रहे हैं तो घर से मतलब पैसे मिल रहे हैं, अच्छे तरीके से वो पढ़ पा रहे हैं, टेंशन नहीं है, प्रेशर नहीं है दिमाग पर, तो वो क्या कर सकते हैं, वो बीएससी करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। इसमें दोनों में लगभग फीस जो है ना वो इक्वल ही होता है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे। गवर्नमेंट से करेंगे थोड़ा सा पैसे कम लेंगे, बट मोस्टली मैं कह सकता हूँ कि 6,000 से लेकर 10,000 के बीच में आपको गवर्नमेंट से भी लेंगे। अगर प्राइवेट सेक्टर से भी इन दोनों को करते हैं तो उसमें भी लगभग थोड़े से एक्स्ट्रा लग सकते हैं, बट इतना ही लगेंगे सालाना। तो इस बात को आप याद रखेंगे। तो बीएससी वही स्टूडेंट करें जिनके घर की स्थिति सही है, और दूसरी बात कि वो पढ़ने में भी ठीक ठाक है, क्योंकि बीए से टॉप पढ़ता है, प्लस इसमें टोटल इंग्लिश में ही पूछेगा। जैसे कि फिजिक्स आ गया, केमिस्ट्री आ गया, मैथ आ गया, तो ये सब कुछ इंग्लिश में ही पूछे जाएंगे। तो जिनका इंग्लिश स्ट्रांग है, अंग्रेजी भी स्ट्रांग है, वही इसमें जाएंगे। समझ गए ना। अगला आता है बीकॉम। बीकॉम में उनको सजेशन करूंगा, उनको सजेस्ट करूंगा जो स्टूडेंट बिजनेस लाइन में जाना चाहते हैं, बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है ना, कि बिजनेस को स्मॉल से हम लार्ज स्केप में कैसे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कैसे हम बदल सकते हैं, तो वो बीकॉम करेंगे। आशा करता हूं दोस्त कि आपको समझ में आ गया होगा। बट ये भी मैं अभी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बीए, बीएससी या बीकॉम कर लेंगे जैसे ही आपके हाथ में डिग्री आ गई तो आपको नौकरी मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो केवल आपका एक पहला स्टेप है जो कि आपको करना पड़ेगा। इसके बाद भी आपको पढ़ाई करने पड़ेंगे, उसके बाद आपको नौकरी मिलेगा। तभी आप सोच लीजिएगा 4 साल इन सभी में देने के बाद, 3 से 4 साल देंगे, उसके बाद भी आपको पढ़ना पड़ेगा, तब भी नौकरी अभी नहीं मिलने वाली, ये ज़्यादातर चांसेस है। तो आप सोच समझ के इस फील्ड में आइएगा, इन तीनों में से। तो मैं आशा करता हूं कि आपको जो हमने सजेशन दिया है, जो हमने सजेस्ट किया है, जो हमने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देने का प्रयास किया है, वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और वैल्यूएबल कंटेंट होंगे, जो कि आपको समझ में और सीखने को भी मिला होगा। मैं यही कहूँगा, यदि वीडियो पसंद आया है तब जाकर मैं कहूँगा कि अपने कम से कम 5 दोस्तों को, मात्र 5 दोस्तों के पास इस वीडियो को, लिंक को शेयर कर दीजिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं, सपोर्ट करने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।